नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी अमेरिका के 3 घोस्ट हंटर्स की है। उन लोगों का इससे पहले कभी भी पेंडिगो से सामना नहीं हुआ था। उन लोगों को पता लगा कि एक घर में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, तो वो लोग उस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने वहां जाते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर उनके साथ क्या होता है। ओह नो, ये जगह तो पूरी तहस नहस हो रखी है। सारा सामान बिखरा पड़ा है और खून के धब्बे पूरी दीवारों और अलमारियों पर है। मैंने पूरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने अपना फोन निकाला और ये सब रिकॉर्ड करने लगा। तभी जॉन बोला, तुमने वहां कुछ देखा? मैंने वहां अपना फोन घुमाया। ये क्या? ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ओके, अगर हमने वहां एक लड़की को देखा तो वो कौन थी और एकदम से कहाँ चली गई? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो सब रियल है, वो कहानियां जो उस घर के बारे में लोग कहते हैं। मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। नहीं, हम नहीं जा सकते। तुमसे किसने कहा था कि तुम हमारे साथ आओ? अगर ये सब हमारे साथ हमारे कैबिन में होता, ये सही कह रहा है। मुझे लगता है वो बच्ची खतरे में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जॉन, ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, नहीं जॉन। अबे यार, तुम सच में जाना चाहते हो? रुको जॉन, मैं भी आ रहा हूँ। तो हमने वहां पैरों के निशान देखे। हमने उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा यहाँ से कोई भालू गुजरा है, लेकिन जब मैंने उनको ध्यान से देखा तो वो निशान बहुत बड़े थे। एक भालू के तो हो नहीं सकते, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वो निशान छोटे होते जा रहे थे। जैसे कि कौन है? कौन है वहाँ? बाहर आओ। ये तो वही ओल्ड मैन था जो हमारे साथ स्केटिंग कर रहा था। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे। हु इज दिस गाय? क्या ये उस छोटी लड़की के बारे में जानता था? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इसके पास वो जलती हुई तलवार क्यों थी? हम उसके पीछे उसके कैंप की तरफ जा रहे थे, लेकिन हम जब वहां पहुंचे तो एक चीज बहुत अजीब थी। वो अपने चारों तरफ आग जलाकर रखता था, एक कवच की तरह। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बैठ जाओ, मैं सब बताता हूँ। मेरा नाम बर्नार्ड है, जिसके साथ एक कहानी है जिस पे कोई बिलीव नहीं करता। हमें बताओ, ट्रस्ट मी। 8 साल पहले मैं यहाँ आया था स्केट ट्रिप के लिए अपनी फैमिली के साथ। मैं अपनी वाइफ ईवा और अपनी बेटी सरीन के साथ था। मेरी बेटी बहुत खुश थी, पर जब हम जा रहे थे एकदम से मौसम खराब हो गया और लिफ्ट भी बंद थी। हमें पायलट ने वार्न भी किया था, आगे जाना सेफ नहीं है, लेकिन मैं नहीं माना और हम आगे बढ़ गए कि तभी ही हमारे हेलीकॉप्टर पे बिजली गिरी और मेरे देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। हम सॉरी फॉर यू नो, दे आर नो डेथ। लुक, कोई भी इतनी हाइट से गिरकर नहीं बच सकता। ये सब उस पार्क रेंजर ने भी कहा था, लेकिन मैं नहीं माना। मैं उन्हें ढूंढता रहा। मुझे लगता था कि शायद वो अभी भी जिंदा है।
और शायद एक दिन वो मुझे मिल जाएंगे। शायद मैं अपने आप को सजा दे रहा था। वन नाइट द फायर वॉज एक्टिंग स्ट्रेंज। वो एहसास कुछ अलग था। इट इज एक्स्ट्रा हार्ड टू कीप इट गोइंग। जब मैं और लकड़ी लाने के लिए आगे गया तो बची कुची आग भी बुझ गई। और तभी मैंने एक राक्षस को देखा, फैंडी को। वो शायद 10 फीट लंबा था और इतना भयानक चेहरा जो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। मौत मुझे उसकी आंखों में दिख रही थी। पर जब तरीन Dad, I'm scared. मैं अपनी बेटी को बचा के रहूंगा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी को उस बेंडिगो ने अपने बस में करके रखा है और वो उसके अंदर है? मुझे नहीं पता। अगर तुम ये सब सच कह रहे हो तो तुम्हें मदद की जरूरत है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जॉन कह रहा था कि वो उसकी मदद करेगा और मार्टिन मना कर रहा था। मुझे कुछ नया करना था तो मैं जॉन की साइड था। तो हम तीनों जाने लगे। हम जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। दरअसल हम उन पैरों के निशानों का पीछा कर रहे थे। बस वो निशान ही थे जो हमें गाइड कर रहे थे। नो, नहीं, ये नहीं मिट सकते। हमें जल्दी से सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। वहां देखो, वहां कुछ है। वहां ऊपर एक गुफा जैसा कुछ लग रहा है। इस दौरान कैंप साइड में क्या हुआ कोई नहीं जानता। हम गुफा के दरवाजे तक पहुंच गए थे। इससे पहले हम गुफा के अंदर जाते मुझे कुछ दिखा। रुको, वहां कुछ है। उसे देखो, कुछ लिखा है। सावधान, ये पहाड़ स्थापित है। जब भूख में हमें कोई शरीर देता है तो आत्मा मर जाती है और तब पैदा होता है वेंडिगो। हम उस केव के अंदर जाने लगे। वी वॉक्ड डीपर एंड डीपर इनटू द केव। जिस दरवाजे से हम आए थे अब हमें वो भी नहीं दिख रहा था कि तभी हम लोगों को बहुत गंदी स्मेल आने लगी। इतनी गंदी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता वो कहाँ से आ रही थी। कि तभी हमने वो देखा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दीवार के साथ चिपका एक नरकंकाल। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे नोच नोच के खाया हो, हड्डियां तक नहीं। ईवा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कि जॉन, हेल्प मी, मदद करो, बचाओ। मार्टिन, हम में से किसी को यहाँ रुकना पड़ेगा। जॉन, तुम यहाँ रुको, मैं जाता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना और जिंदा वापिस आना। हम उसकी आवाज का पीछा करने लगे। जॉन, हेल्प मी, मदद करो, बचाओ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हेल्प मी, मदद करो, बचाओ। जॉन, मार्टिन की आवाज, ये तो इस शैतान का ट्रैप था। भागो यहाँ से।
ये मेरी ईवा के लिए। What? Please, Dad! Help! No! जब हमने इस सारी घटना को पार्क रेंजर को बताया तो उन्होंने हम पर विश्वास नहीं किया, पर वो बर्नार्ड को जानता था, तो वो एक बार चेक करने के लिए हमारे साथ वहाँ गया, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। वो हमें बर्नार्ड की तरह पागल समझ रहा था और वो वहाँ से चला गया। सावधान, ये पहाड़ शापित है। जब भूख में हमें कोई शरीर देता है तो आत्मा मर जाती है और तब पैदा होता है। जैसी हो।